वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑफलाइन चूँकि घर पे पढ़ाता हूँ, तो घर पे पढ़ाते हुए बच्चों ने मुझे ये बताया कि मुफ्ती साहब यहाँ से खुशबू आ रही है। और ये खुशबू जो है गैप के साथ आती है, कभी कभी आती है और इससे पहले भी आई थी। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, अचानक से अगर खुशबू आने लगे तो क्या है इसका मतलब? तो आप भी समझिएगा कि अचानक से किसी जगह से खुशबू आने लगे तो लोग ये समझते कि वहां से परियों को डोला जा रहा होता है, इसलिए उसकी खुशबू आती है और उसको टोकना नहीं चाहिए, वरना परियां जो हैं आप पर इश्क आशिक हो जाएंगी या आपसे बुरा मान जाएंगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके आसपास तालीम गाहों पर, मस्जिदों में अगर अचानक से खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कोई नेक सालेह जिन्नात वहाँ पर है और वो यकीनन फैज़ हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आया है। क्योंकि को जिन्नात भी एक मुकल्लफ मखलूक है। जिस तरीके से इंसान को मुकल्लफ और अल्लाह ने अपने हुक्मों का पाबंद बनाया है, इसी तरीके से जिन्नात को भी अपने हुक्मों को पर अमल करने का पाबंद बनाया है। और इसका जिक्र कुरान करीम में मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी ही इबादत के लिए पैदा फरमाया। लिहाजा इस आयत से पता चलता है कि जिन्नातों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, और वो भी इसी तरह से मुकल्लफ हैं। तो इस तरीके से कभी खुशबू आए तो टोक सकते, कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि जो सालेह नेक मुत्तकी और जिन्नात हैं वो आपको नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, जिन्नातों के बारे में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। चुनाचे वो कभी दरसगाहों में कोई पढ़ाने वाला पढ़ा रहा होता है तो वो कभी तो गैर महसूस तरीके पर आते हैं कि हमें क्या है, किसी को मालूम नहीं होता, और कभी वो इंसानों की शक्ल में आकर पढ़ते हैं। इसी तरीके का एक वाक़या है, शेखुल अदब हजरत मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम गुजरे हैं, दारूम के नादिम तालीमात थे। और वो ऐसे नादिम तालीमात थे यानी कि पूरी तालीम का निज़ाम आपके सुपुर्द था, आपको उसको मेंटेन करना होता था। इसलिए एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत वाला जो है रात में गश्त किया करते थे, और इस गश्त में जो है जो तलबा पढ़ते हुए नजर आते थे उनका हजरत से ताल्लुक हो जाता था। तो एक दफा एक दारूम में एक कमरे के सामने से हजरत का गुजर हुआ, तो उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी जो खिड़की थी, उस खिड़की के में से हजरत ने झांका तो एक किताब थी, किताब है आलिमों आलिमों के सिलेबस में मुख्तसरुल मानी, बड़ी मतलब मुश्किल तरीन किताब समझी जाती है। वो किताब खुली है और दो साहब उस किताब पर बैठे हुए, झुके हुए। हजरत ने जो है कुंडी खटखटाई, तो वो दो तालिब इल्मों ने, दो स्टूडेंट्स ने डोर को खोला और हजरत को सलाम किया। हजरत ने उनको बहुत डांटा और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत ना करना। आज तो मैंने देखा है, अगर तुम्हारे साथियों में से किसी साथी ने तुम्हें देख लिया होता इस हालत में तो यकीनन वो डर जाते और जाने क्या होता। तो इस वाक़े से पता चला कि जिन्नात भी मुकल्लफ हैं और वो भी इल्म हासिल करने के लिए इंसानों की दरसगाह में, इंसानों के क्लास में आ जाते हैं। और जब कहीं से आपको अचानक सी खुशबू महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कोई नेक सालेह मुत्तकी परहेजगार जिन्नत नारी मखलूक है, वो आई हुई है। लिहाजा उसको आप क्या है, टोका टाकी भी कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं। अलबत्ता यह है कि कोई भी ऐसी हरकत न हो जिसकी वजह से उनको परेशानी हो, और लिहाजा जो है इसको इग्नोर किया जाए, इसको इशू बनाकर ज़्यादा अफवाह के तौर पर न फैलाया जाए। ये अल्लाह ताला के अजायबात हैं। अल्लाह ताला जब चाहता है जैसे अजायबात को दिखा देता है। तो मैंने बच्चों को यही समझाया कि बच्चों, ये जो है हो सकता है कि दूसरी मखलूक हो, और ये जो है पढ़ने के लिए जिस तरीके से आप हदीस पढ़ रहे हैं, आप तफसीर पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हो सकता है ये भी पढ़ने आए हों।
اور رہا یہ سوال کہ اس طرح کی خوشبو آنے پر ٹوکنا نہیں چاہیے، برا ہو جاتا ہے، یا پریوں کا ڈولا جا رہا ہوتا ہے، وہ عاشق ہو جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسی اچانک سے خوشبو آنے لگے تو پہلا کام تو یہ کہ آپ اپنے برابر والے سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کوئی خوشبو تو نہیں لگائی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں لگائی ہے تو سمجھ لیجئے کوئی جو ہے جنات وغیرہ کی آپ کے آس پاس ہے، لہذا اس سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی مخلوق، ساری کی ساری مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بغیر حکم ربی کے کچھ نہیں ہوتا۔